मदर ऑफ शैतान, एक ऐसा नाम जिसमें डर, सन्नाटा और गूंजती हुई चीखें हैं। कल्पना कीजिए कि रात के अंधेरे में लाल किले की प्राचीन दीवारें चुपचाप खड़ी हैं, हवा में ठंडक घुली हुई है और दूर कहीं एक कार की हल्की सी गुर्राहट जिससे हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। एक आग का गोला धुआं उठाता है और दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगती हैं। ये सब कुछ महज कुछ ही सेकंड के अंदर होता है। अब तक मैंने आपको जो भी बताया वो किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि 10 नवंबर 2025 की वो रात है जब दिल्ली का दिल थम सा गया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि धमाका हुआ, बल्कि सवाल ये है कि किस हथियार ने ये तबाही मचाई। वो हथियार जो घरेलू सामान से बनता है, लेकिन शैतान की तरह खतरनाक। सवाल यह आता है कि आखिर इसका नाम क्या है। दरअसल इस हथियार को TATP कहा जाता है, यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड। यह दुनिया के सबसे खतरनाक घरेलू विस्फोटकों में से एक है। इसे मदर ऑफ शैतान भी कहा जाता है, क्योंकि यह इतना अस्थिर है कि बनाते वक्त ही इसे संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी चिंगारी या घर्षण और सब कुछ तबाह। अब दूसरा सवाल यह आता है कि आखिर ये इतना खतरनाक क्यों है। देखिए, ये प्राइमरी एक्सप्लोजिव है जो तेजी से जलता है और भारी धमाका करता है। 30 से 40 किलो TATP से बनी IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस कार को उड़ा सकती है, इमारतें हिला सकती है और इसकी खासियत है कि ये डिटेक्टरों से बच जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रेट या मेटल नहीं होते। अब एक और सवाल आता है कि दिल्ली लाल किले के ब्लास्ट में TATP का रोल क्या था। देखिए, 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास एक I-20 कार में विस्फोट हुआ। ये जग जाहिर है, जिसमें डॉक्टर उमर उनबी नाम का एक शख्स जिसकी मौत हो गई। उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में TATP को अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाया गया था। कुल 30 से 40 किलो का मिश्रण था। यह कोई मामूली हादसा नहीं है, बल्कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक मॉड्यूल की साजिश थी। NIA की जांच में खुलासा हुआ कि ये हमलावर हमास स्टाइल में अटैक का प्लान कर रहे थे, जिसमें ड्रोन बॉम्ब्स और रॉकेट्स शामिल थे। और ये सब कुछ अनंतनाग से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध जसीर बिलाल वानी ने कबूल किया है कि TATP को शू बॉम्बर तकनीक से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग से तैयार किया गया है। चलिए अब जरा इसके काले इतिहास के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, इससे हुआ पहला धमाका 2005 में लंदन बॉम्बिंग्स में किया गया था, जिसमें TATP से बनी बैकपैक बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद आया साल 2015, जब एक घातक हमले से पूरा पेरिस दहल उठा था। इसमें ISIS का बड़ा हाथ माना गया और यहां तक कि ऐसा माना जाता है कि 2019 में भारत में हुए पुलवामा अटैक में भी इसी का इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं। अब TATP इतना खतरनाक कैसे है वो भी समझिए। देखिए, TATP की विस्फोट गति लगभग 5300 मीटर प्रति सेकंड है, जो TNT से थोड़ी कम है। TNT के मुताबिक TATP की ताकत 55% से 70% तक मानी जाती है, यानी 10 ग्राम TATP का असर 6 से 7 ग्राम TNT जितना होता है। ये छोटी मात्रा लगती है, लेकिन आतंकी इसे जूतों या फिर बैग में छिपाकर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि 10 ग्राम TATP का ब्लास्ट एक छोटे पटाखे या ग्रेनेड टुकड़े जितना बड़ा होता है, लेकिन अगर शेल डाले जाएं तो चोट ज्यादा फैल सकती है। अब हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने ब्लास्ट स्पॉट पर तफ्तीश की है। उमर मोहम्मद की I-20 कार की ड्राइविंग सीट के नीचे राइट फ्रंट टायर के पास एक जूता बरामद हुआ। इस जूते में एक धातु जैसा पदार्थ मिला जो ब्लास्ट का कारण बना। जांच में यह भी पता चला कि TATP के निशान ब्लास्ट वाली जगह टायर और जूते से भी मिले। जैश के आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग के लिए भारी मात्रा में TATP जमा किया था। यह बात भी पक्की हो गई कि लाल किला ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के साथ TATP विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। कार की पिछली सीट के नीचे भी विस्फोटक के सबूत मिले। ये सबूत बताते हैं कि साजिश कितनी सोची समझी थी। अब आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इतना संवेदनशील ये पदार्थ है कि आतंकी खुद ही इसका शिकार बन जाते हैं। इसे बनाने वालों की मौत आम है।
हालांकि एनआईए अब इसके पूरे नेटवर्क की तोड़ में लगी हुई है। दिल्ली सुरक्षित है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। क्या ये साजिश का अंत है या शुरुआत? जांच जारी है। अब आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।